आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस सीखेंगे आज थोड़ा। तो देखिएगा टेंस। अब टेंस में क्या है? टेंस की पहचान। टेंस की पहचान यानी हमारे पास अगर एग्जाम में कोई भी सेंटेंस दिया है, अगर एग्जाम में कोई भी सेंटेंस दिया है तो उस सेंटेंस में हम टेंस को कैसे पहचानेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? टेंस को पहचानना यानी टेंस की पहचान। अब देखिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के चलूंगा। टेंस की पहचान तो देख सकते हैं टेंस की पहचान। यही नंबर 1 को बात करते हैं, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टेंस हम लेकर के चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या काम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए नंबर 1 पर पहचान क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या ध्यान रखेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या ध्यान रखना है बस आपने, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस। यानी अगर आपने कहीं भी ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एसईएस हो या आपके पास आईईएस हो। अगर इस तरह से शब्द दिए हैं हमारे पास, क्या दिए हों, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में एसईएस या आपके पास आईईएस दिया है, तो आप नॉर्मल ये समझ जाना कि सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का होगा। यानी सेंटेंस कैसा होगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक है, चलो सेकंड पहचान देखते हैं इसकी। दूसरी पहचान हमारे पास होगी कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट के साथ हमने क्या दे रखा होगा, यानी सेंटेंस में इज होगा, आर होगा या हमारे पास क्या दे रखा होगा, एम, और साथ ही इनके तुरंत बाद दिया होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या दिया होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से सेंटेंस दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए हो, या तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एसईएस हो, आईईएस हो, या आपके पास इज आर एम हो और उसके साथ क्या हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो पहचान होगी, क्लियर। चलिए एक बात और ध्यान देंगे, सेंटेंस में जिस तरह से ये वाली चीजें दी हैं उसी तरह से हमारे पास सब्जेक्ट के साथ क्या देंगे, ये देखो डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट। और डू नॉट और डज नॉट हम किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। पहला हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान देखी आपने, सब्जेक्ट होगा कोई, उस सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। फिर से देखिए, और सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, इज होगा, आर होगा या एम होगा, और साथ ही क्या दिया होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। ऐसे में देख सकते हैं सब्जेक्ट होगा, डू नॉट हो, डज नॉट हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सब क्या होंगे हमारे पास, सेंटेंस कुछ इस तरह से होंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के टेंस में सेंटेंस आते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कुछ सेंटेंस। ठीक है, देखो किस तरह सेंटेंस आते हैं एग्जाम, वो देखते हैं थोड़ी सी, एक एक करके लेके चलेंगे, 1 बाय 1 करके आराम के साथ समझते चलेंगे। पहला सेंटेंस हमारे पास जो कुछ इस तरह से मैंने लिखा, सेंटेंस आई नो यू वेल, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। तो देखिएगा यहाँ पर नो की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, नो की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए सेंटेंस कैसा बना हमारे पास, प्रेजेंट का इंडेफिनिट बना। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम, ही डज नॉट नो यू, he does not know you well, he does not know you well। It means सेंटेंस भले ही नेगेटिव हो, लेकिन हमने क्या ध्यान रखना है, देखो जैसे मैंने आपसे बताया था कि डू नॉट हो या डज नॉट हो तो भी सेंटेंस किस में जाएगा, हमारे पास प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जाएगा। क्लियर है बात। चलो, तो अब एक बात तो नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे, तो अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से दिए होंगे तो ये हमेशा होंगे एक्टिव वॉइस में। किसके होंगे सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, ये ध्यान रखेंगे। पहली बात है। दूसरी बात देख लेते हैं एक बार फिर से, अगर सेंटेंस में कुछ इस तरह से होता, ही इज नॉट, KNOWN, अब देखिएगा कौन सी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म आ गई। हमने देखा कि इज, आर, एम, इनके साथ अभी मैंने बताया था कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो सेंटेंस क्या होगा हमारे पास, तो भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट का ही होगा। किस तरह का सेंटेंस होगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का ही सेंटेंस होगा। इसको किस तरह से बना लेते हैं, नॉन टू मी, नॉन टू मी। अब ये टू जो लगाया है मैंने, वो इसलिए लगाया है क्योंकि नो के साथ जब थर्ड फॉर्म हो जाती है नो की नॉन, तो पैसिव वॉइस में टू लग जाता है।
तो हमारे पास कुछ अगर इस तरह के सेंटेंस होंगे, एक और बना के दिखा देता हूं आपके लिए। देखो, आई एम नॉट, जरूरी नहीं कि नॉट ही होगा सेंटेंस में, ये लगा दिया वैसे। आई एम नॉट, देखिए यहां पर देखो, TAUGHT, टॉट बाय यू, मुझे आपके द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। दैट मीन्स ये सेंटेंस जो है हमारे पास किसमें आएंगे, ये पैसिव वॉइस में, PASSIVE, पैसिव वॉइस, VOIC, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या देखी हमने, कि अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म में SES या IES हो, ठीक है, डू नॉट हो, डज नॉट हो, तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या इज हो, आर हो, एम हो, इनके साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो सेंटेंस कैसा होगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का होगा। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट, देखिए नंबर 2 आता है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब जैसे इसका नाम है कंटिन्यू यानी कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस होता है कंटिन्यू यानी किसी काम को जारी रखना। तो जब हम किसी काम को जारी रखते हैं तो दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस, और उसका टाइम क्या होना चाहिए, प्रेजेंट का होना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस का जो टाइम है वो कैसा है, प्रेजेंट का है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूस होगा। ठीक है, यानी लगातार काम जारी। अब इसकी पहचान देख लेते हैं कि किस तरह से बनाते हैं, देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास जो सेंटेंस है, सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले कोई सब्जेक्ट दिया होगा, SUBJECT सब्जेक्ट, ठीक। उसके तुरंत बाद या तो हमारे पास इज होगा, या आर होगा, या एम होगा। दैट मीन्स इनके साथ क्या लगा देंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा क्या लगेगा, ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लेके चलेंगे हम, ING लेकर के चलेंगे। नंबर सेकंड देख लेते हैं इसका, तो देखो सब्जेक्ट प्लस इज होगा, आर होगा, या एम होगा, इज हो, आर हो, या एम हो, और इनके साथ लेके चलेंगे BEING, बीइंग। क्या लेकर चलेंगे, बीइंग, लेकिन वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से अगर सेंटेंस दिए होंगे तो वो की भी क्या पहचान होगी हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या होगा, सेंटेंस प्रेजेंट का कंटिन्यूस होगा। लेकिन कब, जब हमारे पास किसी भी सेंटेंस के अंदर इज हो, आर हो, एम हो, लेकिन बशर्ते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डी हो। जो आपके पास मेन वर्ब होगी उसमें क्या लगा होगा, ING लगा होगा। तो ये क्या लगा हमारे पास, प्रेजेंट का कंटिन्यूस। चलिए बात करते हैं फिर से इसके एक बार और। सब्जेक्ट के साथ क्या दिया होगा, इज होगा, आर होगा, एम होगा, और साथ में क्या, बीइंग दिया होगा। तो बीइंग के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अब क्या पहचान इसकी, सेंटेंस कर देख लेते हैं। देखो, जैसे मैं लिख रहा होता कि आई एम TEACHING, टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, पहला सेंटेंस। यानी क्या दिया, एम के साथ क्या देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आया। सेकंड वन देख लेते हैं, यू आर बीइंग, यू आर बीइंग, इस तरह से। टीच की थर्ड बनाइए, टॉट, TAUGHT, टॉट, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। दैट मीन्स अब दोनों सेंटेंस हो गए। अब देख लीजिएगा, अगर ये ऊपर वाली बात होगी तो सेंटेंस कैसा होगा, एक्टिव में होगा। अगर ये वाली बात होगी तो सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव वाली बात होगी। तो इसलिए वाला क्या बनेगा हमारे पास, एक्टिव वॉइस में आएगा। ये किस में आएगा हमारे पास, पैसिव वॉइस में आएगा। दैट्स क्लियर हो गया। चलिए क्या बताया, प्रेजेंट का कंटिन्यूस। और हमने क्या देखा कि कुछ अगर इस तरह से होता है सेंटेंस, इज हो, आर हो, एम हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो किसका होता है हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। इज आर के साथ बीइंग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो भी सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट के कंटिन्यूस होगा। क्लियर बात होगी। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, PERFECT, परफेक्ट। परफेक्ट बोले तो यानी किसी भी काम को हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। यानी किसी भी काम को क्या करेंगे, कंप्लीट। यानी जहां पर हमारे पास कोई भी काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसका मतलब है कि वो सेंटेंस जो होगा परफेक्ट का होगा। लेकिन बात कब की चल रही होगी, प्रेजेंट की बात चल रही होगी। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहचान कर लेते हैं इसकी। देखो कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे क्या दिया होगा, सबसे पहले कोई सब्जेक्ट होगा,
सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लेकर के चलेंगे यहाँ पे, हैज या हैव, और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, सब्जेक्ट होगा कोई भी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हैज या हैव, लेकिन दोनों के साथ क्या होगा लास्ट में, बीन होगा, और बीन के तुरंत बाद क्या देखेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे हमारे पास, हैज हो यानी हैज बीन या हैव बीन हो, लेकिन शर्त क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। दैट मीन्स तो वो भी क्या होगा हमारे पास, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। क्लियर बात यहाँ। चलिए मैं किसी से सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ आपके पास, जैसे he has BOUGHT bought, he has bought, ठीक है, उसने खरीदा he has bought a MOBILE मोबाइल, उसने एक मोबाइल खरीदा, he has bought a मोबाइल। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास सेंटेंस, उसने एक मोबाइल खरीद लिया है, कैसा है, काम कंप्लीटेड है। ये भी किस में जाएगा हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन किस में जाएगा, एक्टिव वॉइस। कौन सा है हमारे पास, ये एक्टिव वॉइस होगा। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं इसी की, देखो अ मोबाइल हैज बीन बॉट BOUGHT बॉट बाय हिम, अ मोबाइल हैज बीन बॉट बाय हिम। इट मीन्स ये सेंटेंस किसका बना, पैसिव वॉइस में बना, लेकिन सेंटेंस कौन से टेंस का कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर बात यहाँ। यानी हमने देखा प्रेजेंट के जो परफेक्ट होता है उसमें किस तरह से बात बनेगी, यानी कोई सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हैज होगा या हैव होगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे हम, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। अब दूसरी बात करते हैं, सब्जेक्ट के साथ होगा क्या होगा, हैज बीन या हैव बीन, लेकिन शर्त क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। इट मीन सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। नेक्स्ट वन, नया देख लेते हैं एक और सेंटेंस, सही आगे होगा ना यहाँ तक। चीजों को चाहे तो नोट कर ले, चलिए आप समझते हैं, ठीक है, अच्छा करके लिखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझते चलिए। वन मोर, एक और देख लेते हैं, प्रेजेंट PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, CONTINU ऑलवेज, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें क्या होता है देखो, यानी इसकी एक पहचान है। हालांकि मैं टेंस की अलग से वीडियो एक और बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें आपको टेंस की चीजें क्लियर करूंगा, और कुछ सेंटेंस बनाऊंगा जिसमें सेंटेंस हमारे पास बहुत ही शॉर्टकट में तैयार हो जाएंगे। आपके जितने भी टेंस हैं सारे टेंस के सेंटेंस और उनसे भी ज्यादा, मतलब सेंटेंस के हिसाब से बचेगा ही नहीं कोई। ठीक है, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें क्या चीज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देख लेते हैं आप। देखिएगा इसकी केवल एक और एक पहचान है, क्या कि कोई भी क्या दिया होगा, SUBJCT सब्जेक्ट दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हैज हैव, और साथ में क्या लगा होगा, बीन, यानी हैज बीन हैव बीन। और इसके साथ एक पहचान क्या है कि जो वर्ब होगी हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म अपने साथ क्या लेकर चलेगी, ING लेकर चलेगी। क्या लेकर के चलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, ING दिया होगा। तो इस तरह से हमारे पास किसका बनेगा सेंटेंस, प्रेजेंट के परफेक्ट का कंटिन्यूस होगा। और ये सेंटेंस किसमें होता है, हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, और जो ग्रामर के क्या कह सकते हैं आप, जो ग्रामर जिन्होंने निर्माण किया ग्रामर का, जिन्होंने ग्रामर बनाई, ग्रामर के रूल्स बनाए, उन्होंने इसका एक व्याख्या दी है कि जो हम प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस होता है इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए तो एक सेंटेंस बना के दिखा देता हूं आपके सामने अभी, सब्जेक्ट हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। आप किस तरह से लेकर चलेंगे देखो, आप इसके लिए देख लेते हैं। इन्होंने लिखा आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। ठीक है, क्लियर बात होगी, आई हैव बीन टीचिंग since last 15 years, since last 15 years। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे since और for क्यों नहीं लिखा, तो वो आपको टेंस की वीडियो में क्लियर करवा दूंगा, उससे आप देखिए। देखिए यानी टेंस में जिस तरह सेंटेंस सिखाऊंगा तब जाकर ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। अभी फिलहाल मेरा उद्देश्य क्या है, टेंस की पहचान कराना कि जो सेंटेंस दिया होगा उसमें कौन सा टेंस होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। बस आपको शॉर्टकट में देखना है कि हैज के साथ बीन हो, हैव के साथ बीन हो, बस अगर उसके साथ क्या दिया हो, ING दिया हो, तो सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। डाउट क्लियर हो गया। चलिए अब इन सबको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपके साथ, जितने हमने अभी तक पढ़े। देखो चलिए
अगर आपके पास आता है कुछ इस तरह से, देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस दिया, पहली चीज। दूसरी देख लेते हैं, डू नॉट या डज नॉट, लेकिन क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों के साथ क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक बात क्लियर। या ओनली डू हो या डज हो, ये भी दिए होंगे लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकाउंट होंगे, ये भी चीज ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों किस मानेंगे हमारे पास, प्रेजेंट के इंडेफिनिट मानेंगे। ठीक, लेकिन सेंटेंस क्या होगा हमारे पास, ACTVIC एक्टिव, ACTVIE, ACTIVE एक्टिव, एक्टिव मतलब एक्टिव वॉइस होगा। अब बात करते हैं इधर की, देखो इधर मैं लिखता हूँ आपके सामने पैसिव, यानी पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की क्या पहचान देखेंगे आप, देखो मैं बता देता हूँ आपके सामने पैसिव वॉइस। इसी का देखिए आप, प्रेजेंट का इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, क्या कि इन्हीं के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इज, आर या एम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज होगा, आर होगा या एम होगा, लेकिन साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दी होगी, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। तो दैट मीन्स वो सेंटेंस किसमें हो जाएगा हमारे पास, पैसिव वॉइस में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है यहाँ तक। चलिए खैर, तो पहली चीज क्लियर, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ये दोनों चीजें आएंगी। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमने क्या देखा था कि इज हो, आर हो या एम हो, इज होगा, आर होगा या एम होगा। इसके साथ क्या लेके चलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेकर के चलेंगे, तो किस में जाएगा हमारे पास, एक्टिव वॉइस में आएगी बात, किस में आ जाएगी, एक्टिव वॉइस में लेकर चलेंगे। बात करते हैं इधर की तरफ, यानी पैसिव वॉइस वाले का। देखो कैसे, इज होगा, साथ में क्या लगा होगा, बीइंग, आर के साथ बीइंग, एम के साथ में बीइंग। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, मेन वर्ब जो होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ पे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के हम चलेंगे। ये किस में पहुंचेगा हमारे पास, पैसिव वॉइस। ठीक, अब ये किसका हो गया लेकिन सेंटेंस, देखो इज हो, आर हो, एम हो, उनके साथ क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इसका सेंटेंस कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट में देखते हैं, अगर आपके सामने कहीं भी हैज या हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखाई दे जाए, थर्ड फॉर्म, इट मीन्स सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट के परफेक्ट का है। किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट के परफेक्ट का होगा, लेकिन किसमें होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। इसी के अनुरूप देख लेते हैं, हैज बीन, हैव बीन, उनके साथ कौन सी फॉर्म लेके चलेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन किसमें होगा फिर ये, पैसिव वॉइस, और कहेगा कौन सा, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। एक लास्ट पहचान फोर्थ नंबर की देखिएगा, हैज बीन, हैव बीन, अब इधर आएंगे, हैज बीन, हैव बीन एक्टिव वॉइस में, लेकिन क्यों आएंगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट में क्या दिया होगा, इसमें आईएनजी पे लिखा होगा, और इसका हम पैसिव वॉइस का नहीं बनाते। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, बन सकता है। जब आपको मैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस सिखाऊंगा, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंतर्गत, तो आप देखेंगे कि इसका मैं आपको पैसिव वॉइस बना के दिखाऊंगा। यानी पैसिव वॉइस का बहुत अच्छा चैप्टर लेकर चलेंगे, एक्टिव टू पैसिव, यानी 1 by 1 सारे टॉपिक हम खत्म करेंगे, क्लियर करेंगे। बशर्ते इन चीजों को देखिए, आप समझिए। ठीक है, जो चीजें आपको नहीं समझ आती वो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं, उसको मैं प्रयास करूंगा कि बहुत अच्छे ढंग से समझाया जाए आपको, आपके काम दे। तो लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस लेकर के चलेंगे, उसको भी देखिए आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू एक बार।